मेरा बॉयफ्रेंड बहुत फ्लर्टी है, क्या मेरा उससे शादी करना ठीक रहेगा? आज का सवाल। मैं 20 साल की लड़की हूँ। मेरा प्रेमी मुझे बहुत प्यार करता है। वह मुझसे शादी के लिए भी तैयार है, पर वह बहुत फ्लर्टी किस्म का है। हर लड़की को प्रपोज करता है और हर बात मुझे बताता भी है। मुझे डर इस बात का है कि वह अगर शादी के बाद भी नहीं सुधरा तो क्या मेरा उससे शादी करना ठीक रहेगा? आप मुझे राह दिखाएं। मेरा जवाब, देखिए, एक तरफ आपसे शादी की बात और दूसरी बात आपके होते हुए हर लड़की को प्रपोज करने की आदत, यह इसी ओर इशारा कर रही है कि वह आपसे सिर्फ टाइम पास कर रहा है। और रही बात आपको सारी बातें बताने की, तो वह सिर्फ आपको विश्वास में लेने के लिए ऐसा करता है। इसलिए समय रहते संभल जाएं और उससे शादी के बारे में तो भूल कर भी न सोचे, वरना बाद में पछतावे के सिवा कुछ हाथ नहीं लगेगा। ये भी पढ़े, थोड़ा प्यार थोड़ी छेड़छाड़। नेहा ने कुहनी मारकर समर को फ्रिज से दूध निकालने को कहा तो वह चिढ़ गया। क्या है, नजर नहीं आता मैं कपड़े पहन रहा हूँ? लेकिन नेहा ने तो ऐसा प्यारवश किया था और बदले में उसे भी इसी तरह के स्पर्श छेड़छाड़ की चाहत थी, मगर समर को इस तरह का स्पर्श पसंद नहीं आया। नेहा का मूड अचानक बिगड़ गया। वह आंखों में आंसू भर कर बोली, मैंने तुम्हें आकर्षित करने के लिए कुहनी मारी थी। इसके बदले में तुमसे भी ऐसी ही प्रतिक्रिया चाहिए थी, पर तुम तो गुस्सा हो गए। समर यह सुनकर कुछ पल सहमा खड़ा रहा, फ्रिज से दूध निकाल कर देते हुए बोला, सॉरी, मैं तुम्हें समझ नहीं सका। मैंने तुम्हारे इमोशंस को नहीं समझा। मैं शर्मिंदा हूँ। इस मामले में शायद अभी अनाड़ी हूँ। शब्द को कई खास नहीं थे, पर दिल की गहराइयों से निकले थे। बोलते समय समर के चेहरे पर शर्मिंदगी की झलक भी थी। नेहा का गुस्सा काफूर हो गया। वह समर के पास आई और उसके कॉलर को छूते हुए बोली, तुमने मेरी नाराजगी को महसूस किया, इतना ही मेरे लिए काफी है। तुमने अपनी गलती मान ली, यह भी एक स्पर्श ही है। मेरे दिल को तुम्हारे शब्द सहला गए हैं, मेरे तनमन को पुलकित कर गए हैं। और फिर वह उसके गले लग गई। समर के हाथ सहसा ही नेहा की पीठ पर चले गए और फिर नेहा की कमर को छूते हुए बोला, कितनी पतली है तुम्हारी कमर। समर का यह कहना था कि नेहा ने समर के पेट में धीरे से उंगली चुभा दी। वह मचलकर पलंग पर गिर पड़ा तो नेहा भी हंसते हुए उसके ऊपर गिर पड़ी। फिर कुछ पल तक वे यूं ही हंसते खिलखिलाते रहे। इस तरह बढ़ेगा प्यार, ऐसे ही जीवन में रोमांस बढ़ता है। तीखी मीठी दोनों ही तरह की अनुभूतियाँ जीवन में रस घोलती है और रिलेशन को आसान एवं जीने लायक बनाती है। आजकल वैसे भी कई तरह के तनाव और जिम्मेदारियां दिमाग में चक्कर लगाती रहती है। पास होकर भी पति पत्नी हंस बोल नहीं पाते, बस दूर दूर से ही एक दूसरे को देखते रह जाते हैं। ऐसे बोर कर देने वाले पलों में साथी को छेड़ना किसी औषधि से कम मूल्यवान नहीं हो सकता। अधिकतर पति पत्नी तनाव के पलों में चाह कर भी आपस में बोल बतिया नहीं पाते। ऐसे ही क्षणों में पहल करने की जरूरत होती है। आप हिम्मत करके साथी का माथा चूमे या सहलाएं। शुरू में तो वह आपको अनदेखा करेगा, पर अधिक देर तक नहीं कर सकेगा, क्योंकि छेड़छाड़ से दिमाग को पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलता है। आप पत्नी हैं, यह सोचकर न डरे, यह सोचकर अबोलापन न पसरने दे कि न जाने पति आपकी पहल को किस रूप में लेगा। इस तरह के डर के साथ जीने वालों की लाइफ में कभी रोमांस नहीं आ पाता और उम्र यूं ही निकल जाती है। आप हिम्मत करके साथी का माथा चूमे या गले लगे अथवा कमर पर हाथ रख कर स्पर्श करें। शुरू में तो साथी आपकी छेड़खानी नजरअंदाज करने लगेगा, पर अधिक देर तक वह आपकी छेड़खानी को अनदेखा नहीं कर सकेगा, क्योंकि छूने या छेड़छाड़ से दिमाग को पॉजिटिव संदेश मिलता है और इस संदेश के पहुंचते ही धीरे धीरे दिमाग से तनाव की काली छाया हट जाती है।
आप उसे अच्छे लगने लगते हैं। वह गुड फील करने लगता है। यह फीलिंग ही रोमांस के पलों को आपके बीच विकसित करने में मदद करती है। सुखद पहलू। नेहा ने चुपचाप खड़े समर को अचानक कुनी मारकर फ्रिज से दूध निकालने को कहा था, उस पर वह चिढ़ गया। लेकिन नेहा डरी थमी नहीं, बल्कि उसने अपनी फीलिंग्स और अंदर के प्यार व इमोशंस को बताने की पूरी कोशिश की। समर का गुस्सा छूमंतर हो गया और वह शर्मिंदा भी हुआ। फिर उसने भी नेहा के प्रति अपनी फीलिंग्स जाहिर करनी शुरू कर दी। दोनों अगले ही पल रोमांस के रंगों में रंग गए। उनका मूड आशिकाना हो गया, एक दूसरे को अच्छे लगने लगे। यही है रोमांस और रोमांच को वैवाहिक जीवन में लाने की तकनीक, जिसका हम में से अधिकांश दंपतियों को पता ही नहीं होता। बस साथ रहते हैं, मन करता है तो बोल लेते हैं या बहस कर लेते हैं। ज्यादा ही तनाव में होते हैं तो एक दूसरे के आगे रो लेते हैं। लेकिन यह मैरिड लाइफ का नेगेटिव पक्ष है। इससे पति पत्नी कभी रोमांटिक कपल नहीं बन सकते। उनके जीवन में जो भी घटता है वह स्वाभाविक या नेचुरल रूप से नहीं, बल्कि जबरदस्ती, यौन संबंध हो या प्यार अथवा हंसी मजाक, जिसे इन चीजों की जरूरत होती है, वह खुद शादी के करीब आकर कोशिश करता है। अब सब सामने वाले साथी के मूड पर निर्भर करता है। वह अपने पार्टनर की इच्छा की पूर्ति करना चाहता है या नहीं। यही मैरिड लाइफ का सुखद पहलू है, रोमांटिक पहलू है। ऐसा कब तक एक साथी दूसरे के साथ जोर जबरदस्ती करेगा? एक दिन थक हार कर कोशिश करना ही छोड़ देगा। कैसे बने रोमांटिक? आज की मैरिड लाइफ में जिम्मेदारियों के बोझ के कारण एक दूसरे को देखकर कोई भी प्यार अनुराग मन में पैदा नहीं हो पाता। ये सिर्फ और सिर्फ मन से ही उत्पन्न हो सकती है और आप दोनों में से किसी एक को ही इसके लिए आगे आना होगा। अब आगे आए कौन? इस दुविधा में ही जोड़ी रोमांस के पल हाथ से जाने देती है। मेरी राय में पत्नी से बेहतर जीवन को समझने वाला कोई हो ही नहीं सकता। एक औरत होने के नाते वह स्नेही हृदय की होती है, दिल वाली होती है। प्रेम का अर्थ वह जानती है। फिर जो प्यार को जानता है वही पुरुष को रोमांटिक बना सकता है। नेहा ने कोशिश की तो उसे बदले में रोमांस के पल मिले। आप भी इस मामले में हठी न बने। मन में ईगो न पाले कि जब पति को मेरी कोई जरूरत नहीं है, वह मुझसे बात करने को राजी नहीं है, तो मैं क्यों फालतू में उसके साथ जबरदस्ती जाकर बात करूं। ऐसे विचार मन में नहीं लाने चाहिए। इससे दाम्पत्य जीवन बंजर बन जाता है। आप औरत हैं, आप में पैदाइशी प्यार, रोमांस, सेक्स के भाव है। आप जब चाहे जैसे चाहे पति को रोमांटिक बना सकती हैं। रोमांस आपसे पैदा होता है और आपके भीतर हमेशा ही होता है। जरूरत है बस उसे जीवन में लाने की। फिर देखिए तनाव और जिम्मेदारियों पर कैसे रोमांस भारी पड़ने लगता है। आप बताओ क्या कराना चाहिए, कमेंट में बताओ।